आला तालीम हासिल करने के लिए हमजा होटल में शिफ्ट होने लगा। अम्मी ने पूछा, बेटा सब कुछ रख लिया है? हमजा, जी अम्मी, सब कुछ रख लिया है। अम्मी, अच्छा बेटा, अब हमारी इज्जत भी रख लेना। दो खवातीन एक गायनी डॉक्टर के क्लिनिक में बैठी अपनी बारी के इंतजार में गपशप लड़ाने में लगी हुई थी। एक ने कहा, मैं तो ये दिखाने आई हूँ कि शादी के 10 साल बाद भी मेरी कोई औलाद नहीं हुई। चेक करें क्या वजह हो सकती है। दूसरी ने कहा, मेरी भी 10 साल बाद प्रेगनेंसी हुई है। अब 3 माह बाद डिलीवरी है, इसीलिए चेकअप के लिए आई हूँ। पहली ने कहा, आपकी 10 साल बाद प्रेगनेंसी कैसे हुई, क्या किया था? उसने बताया कि मैं फलाने पीर के पास गई थी। पहले ने कहा, लेकिन मैं और मेरा शोहर भी उसी पीर साहब के पास गए थे, हमें तो कोई अफाका ना हुआ। दूसरी औरत ने उसके कान के करीब मुंह लाके मुस्कुराते हुए कहा, अगली बार अकेली जाना, काम हो जाएगा। एक पठान अपने दोस्तों को बता रहा था कि हमारे घर में एक ऐसा साबन है जो पिछले 3 सालों से खत्म नहीं हुआ। दोस्त बहुत हैरान हुए और जाकर देखा तो पठान ने ईंट के ऊपर लेक्स लिखवाया हुआ था। एक अंधा पुलिस में भर्ती होने गया। अफिसर ने पूछा, तुम्हें किस लिए रखें? अंधा बोला, अंधाधुंध फायरिंग करने के लिए। सरदार रात के वक्त गाड़ी की लाइटें बंद करके जा रहा था। पुलिस वालों ने रोका और पूछा, आपने गाड़ी की लाइटें क्यों बंद की हुई हैं? सरदार बोला, अरे पाजी, हुकूमत ने रात 6 से लेकर 9 बजे तक फजूल लाइटें बंद करने का हुक्म दिया हुआ है। सुहाग रात पर शौहर ने बीवी की पहली चुम्मी ली। शौहर बोला, जानू, मजा आ गया, तुम्हारा बोसा इतना प्यारा है, इतना मीठा कि आज तक मैंने ऐसी मिठाई नहीं खाई। बीवी बोली, कुछ भी बोल लो, अगर ऐसा होता तो हमारा नौकर रामू तो अब तक शुगर से मर चुका होता। सास, लानत हो तुम पर, शादी को 7 साल हो गए और तुम्हारा एक ही बच्चा है। बहू सास से, मुझसे भी ज्यादा लानत हो आपके बेटे पर, अगर उसके आसरे पर रहती तो ये भी ना होता। लड़की, कल मेरा बर्थडे है, क्या दोगे? लड़का, क्या चाहिए? लड़की, मुझे तो बस रिंग चाहिए। लड़का, ठीक है, मैं तुम्हें रिंग ही दूंगा, मगर रिसीव मत करना, बैलेंस बहुत कम है। एक सरदार के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हुए तो वो पूरी रात सो न सका। क्यों? क्योंकि वो सारी रात यही सोचता रहा कि एक का बाप तो मैं हूँ, दूसरे बच्चे का बाप कौन है। सुहाग रात को शोहर ने बीवी की आंखों को चूमा। बीवी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो आप? शोहर रोमांटिक मूड में बोला, आंखें जिंदगी की किताब होती हैं। बीवी बोली, नीचे लाइब्रेरी में आग लगी है और तुम यहाँ किताबें पढ़ रहे हो। एक पठान दांतों के डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, दांत निकालने के कितने पैसे लेते हो? डॉक्टर, 4,000 रुपए। पठान, डॉक्टर साहब, 2,000 ले लो और थोड़ा सा ढीला कर दो, निकाल मैं खुद लूंगा। एक बेवकूफ का दादा बीमार हुआ तो वो अपने दादा को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने उसके दादा को ड्रिप लगाई। बेवकूफ अपने घर वापस लौटा। घर वालों ने उससे पूछा कि दादा कहाँ है? बेवकूफ ने कहा, आप फिक्र ना करें, डॉक्टर साहब ने उसे चार्ज पर लगा दिया है। अली रोता हुआ घर आया तो माँ ने पूछा, बेटा रो क्यों रहे हो? अली, मास्टर साहब ने मारा है। माँ, क्यों मारा है? अली, मास्टर साहब की कुर्सी पर रोशनाई गिरी हुई थी, वो बैठने लगे तो मैंने सोचा उनके कपड़े खराब हो जाएंगे, बस मैंने पीछे से कुर्सी खींच ली। एक शख्स ने अपने बेटे को इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। खबर उसके एक दोस्त तक पहुंची तो वो सर्जनिश करने आया और बेटे को पीटने की वजह पूछी। उसने जवाब दिया, उसका बेटा नशे में था। दोस्त ने कहा, अगर वो नशे में था तो उसे जरा सी सजा देते, तुमने उसे अंधाधुंध क्यों पीटा? दोस्त बोला, क्योंकि मैं भी नशे में था। बीवी, जैसे तुम ड्राइविंग करते हो, मौत का फरिश्ता भी साथ साथ सफर करता है कि आने में कहीं देर ना हो जाए। शोहर, और शाम को जब तुम खाना पका रही होती हो तो शैतान मेरे तरले कर रहा होता है कि तुम्हें अल्लाह का वास्ता बिस्मिल्लाह पढ़ लेना,
नहीं तो मुझे खाना पड़ेगा। टीचर, मुर्गी हमें क्या देती है? शागिर्द, गोश्त और अंडे। टीचर, शाबाश। अब बताओ बकरी क्या देती है? शागिर्द, दूध और गोश्त। टीचर, अब बताओ भैंस क्या देती है? शागिर्द चिढ़कर बोला, रोज होमवर्क दे देती है। एक मिरासी पहली दफा जहाज में सफर कर रहा था। उसके साथ बैठे हुए मुसाफिर ने देखा कि मिरासी बड़ा परेशान बैठा था। उसने उसकी परेशानी की वजह पूछी। मिरासी ने जवाब दिया, भाई जी, मैं वॉशरूम जाना है। साथ बैठे मुसाफिर ने कहा, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, जाओ चले जाओ। मिरासी ने कहा, ना भाई ना, रश बड़ा है, किते सीट ही ना मल्ली जावे। एक शख्स शादी के कुछ अरसे बाद मोटापे से तंग आकर जिम गया और एक ट्रेनर से कहने लगा, मुझे ऐसी मशीन दिखाओ जिसे इस्तेमाल करके मेरी बीवी मुझ पर मर मिटे। ट्रेनर उसका हाथ पकड़कर जिम से बाहर ले आया और करीब की एटीएम मशीन के पास ले गया और जाकर धीमे लहजे में बोला, ये है वो मशीन, बाकी सब मशीनें बकवास हैं। एक पठान रास्ते में जा रहा था तो अचानक ईंट उठाकर माथे पर मार ली। लोगों ने पूछा, खान साहब ये क्या कर दिया? तो पठान बोला, यार शनाख्ती कार्ड बनवाना था, शनाख्ती निशान था ही नहीं। एक शेख की मिठाई की दुकान थी। शेख के दोस्त ने कहा, तुम्हारा दिल नहीं करता मिठाई खाने को? शेख, करता तो है, लेकिन अब्बा रसगुल्ले गिन कर जाता है, इसीलिए मैं चूस कर वापस रख देता हूँ। सरदार को ट्रेन ड्राइवर की नौकरी मिली। पहली ही बार ट्रेन 8 घंटे लेट हो गई क्योंकि सरदार हर फाटक पर पूछता था, पाजी लाहौर नू एहो लैन जांदी है। एक पठान शराब से तंग आ गया और खाली बोतलें तोड़ने लगा। एक बोतल तोड़ी तो बोला, तेरी वजह से मेरी नौकरी गई। दूसरी बोतल तोड़ी तो बोला, तेरी वजह से मेरा घर तबाह हुआ। तीसरी बोतल तोड़ी तो बोला कि तेरी वजह से मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई। चौथी बोतल उठाई तो वो भरी हुई थी। पठान ने उसे ले जाकर एक तरफ रखा और बोला, तू साइड से हो जा, तेरा कोई कसूर नहीं। 70 साला बाबा, दिल चाहता है कि शादी कर लूं। दोस्त, कर लो। बाबा, किसी बेवा से करूं या किसी कुंवारी से? दोस्त, कुंवारी से ही कर लो, बेवा तो उसने हो ही जाना है। एक सरदार ने फ्रिज में बकरे का गोश्त रखा और कुछ दिनों के बाद गोश्त निकालने के लिए फ्रिज का दरवाजा खोलने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वो भागता हुआ मैकेनिक के पास गया और बोला, जल्दी से चलकर मेरे फ्रिज का दरवाजा खोलो, बकरे ने अंदर से कुंडी लगा ली है, कहीं ठंडा होकर मर ही न जाए। कुछ लड़कियों को फौजी बहुत पसंद होते हैं, लेकिन उनकी शादी अपने फुप्पो के बेटे शफीक दुकानदार से हो जाती है। तो फिर वो फौजी की कमी पूरी करने के लिए घर में इन चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं। जर्नल का एसी, कर्नल के चावल और कपड़े धोने के लिए कमांडर सोप इस्तेमाल करती हैं। एक प्रोफेसर साहब अपनी बीवी से ज़बरदस्त लड़ाई के बाद स्टडी रूम में आकर मुतालिया में मसरूफ़ हो गए। कुछ देर के बाद बेगम उनके पास आई और शोर से गुस्से में बोली, मुझे अभी और इसी वक्त तलाक दीजिए। प्रोफेसर साहब ने किताब से नजरें उठाए बगैर जवाब दिया, मेरे पास वक्त नहीं, फिलहाल किसी और से ले लो। कल मैं सब्जी खरीद रहा था, अचानक पुरानी मोहब्बत पर मेरी नजर पड़ी। वो मुस्कुराई और सलाम किया, फिर अपने बच्चे से बोली, बेटा मामू को सलाम करो। बच्चा बोला, इतने तो आपने टिंडे नहीं खरीदे जितने मुझे मामू गिनवा दिए हैं। एक कंजूस के घर में देसी घी का डब्बा था, मगर किसी को खोलने की इजाजत ना थी। खाने के टाइम पर हर फर्द अपनी रोटी घी के डब्बे के ऊपर से चौपड़ लेता। कुछ अरसे बाद कंजूस फौत हो गया। कंजूस के बड़े बेटे ने घी का डब्बा अलमारी में रखा तो ताला लगा दिया और कहा, अब से रोटी इस ताले पर रगड़नी है, अब्बा जी के वक्तों वाली मौजें खत्म।